गुड मॉर्निंग किडोज। मैंने आपको इसका एक स्केच पहले भेजा था। अब मैंने अपना लॉयन कलर कर लिया। अब मैंने अपने लॉयन के बारे में थोड़ी देर बैठ के सोचा, तो मुझे अगर मैं आईज़ बंद करके सोचती हूँ तो मुझे लॉयन कैसा नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा करेजियस। कैसा होता है? करेजियस। COURAGEOUS, करेजियस। करेजियस मतलब हिम्मत वाला। बहुत करेज होती है इसके अंदर। तो सबसे पहली क्वालिटी जो इसकी खासियत है, इसकी क्वालिटी है, वो मुझे क्या लगी कि ये बहुत करेजियस होता है। फिर देखो, फिर मैंने और सोचा इसके बारे में, तो मुझे पता था कि जो मेरा लॉयन है वो किंग ऑफ द फॉरेस्ट होता है। और किंग कौन बन पाएगा? जिसमें लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होंगी, जो दूसरों को लीड कर सकता है। तो फिर मेरे को पता चला कि मेरा लॉयन लीडर भी है। LEADER, लीडर। लीड करने वाले लीडर होते हैं। तो मेरा लॉयन लीडर भी है। फिर मुझे पता चला, मैंने सोचा कि ये सामने जब कोई भी शिकार होता है तो पीछे नहीं हटता, बहुत बहादुरी से लड़ता है। इस पे कोई मुसीबत आती है तब भी बहुत बहादुरी से लड़ता है। तो ये कैसा है? ब्रेव। BRAVE, ब्रेव। तो अब हमने अपने लॉयन को क्या क्या क्वालिटीज़ दी हैं? ये करेजियस है, ये लीडर है और ये ब्रेव भी है। इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है। देखो, यहाँ से हल्का सा C बनाया, यहाँ से भी C बनाया, उसके बाद इसको V से जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उल्टे U बनाए, 2 उल्टे U बनाए, उसके बाद छोटे छोटे V बनाए, ठीक है। उसके बाद 2 छोटे छोटे O बनाए, उसके बीच में एक V बना के और उसको ऊपर से जोड़ दिया। उसके बाद देखो, एक W जैसी शेप नज़र आएगी आपको। W जैसी शेप नज़र आई ना। फिर बहुत सारे V's को कनेक्ट करके हमने बनाया है। तो आप इसको करो। इसकी क्वालिटीज़ हमने बताई हैं। उसके बाद अपनी कुछ क्वालिटीज़ आप मुझे बताओगे। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो आप कैसे हो? आपके अंदर क्या क्या खास बात है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं? तो आज अपनी क्वालिटीज़ 3-3, 4-4 क्वालिटीज़ सब एक पेपर पे लिख के मैम को बताएंगे। अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप अपनी क्वालिटी को मन में सोचो, गूगल पे उसको टाइप करो या स्पीकर डालो। स्पीकर पे आप क्लिक करोगे ना तो उसमें वो क्वालिटी बोलो और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने से वो आ जाएगा आपको। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा द लॉयन किंग। इसकी स्टोरी मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ कि जो हमारा लॉयन है, ही इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपसे कोई पूछे हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये अपने बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। ही इज़ वेरी अनहैप्पी विद द एडवेंट दैट ह्यूमन्स डिड इन देयर फॉरेस्ट। बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है और गुस्से में भी है जो इंसानों ने इनके जंगलों में, इनके फॉरेस्ट में घुसपैठ की है ना, उससे। तो ये अपने कुछ पुराने समय की बातें पहले हमें बताता है। तो मैं रीड करूँगी, आप लोग मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। I am the king of the forest. I am the king of the forest. कौन बोल रहे हैं? लॉयन कह रहे हैं I am, मैं किंग हूँ फॉरेस्ट का। तो किंग है फॉरेस्ट का लॉयन। My kingdom had once been very beautiful. My मतलब मेरी। कौन बता रहे हैं? मेरी। I मतलब मैं और my मतलब मेरी। My kingdom had once been very beautiful. अब किंग है तो किंग की क्या होगी? किंगडम होगी। राजा का साम्राज्य होगा।
हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल। वंस मतलब एक समय में बहुत ही ब्यूटिफुल था मेरा साम्राज्य, मेरा किंगडम। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। द फॉरेस्ट मतलब इनका जो जंगल था। फुल ऑफ टॉल ट्रीज, टॉल मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़, टॉल मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़। टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, तो टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, जो तुम्हारी सबसे ऊंची, टॉलेस्ट का मतलब है सबसे ऊंची बिल्डिंग्स है ना, उनसे भी ऊंचे थे हमारे ट्रीज। किसके ट्रीज के बारे में बात हो रही है? किंग ऑफ द फॉरेस्ट के ट्रीज के बारे में बात हो रही है। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, देयर वर क्लाइंबर्स, बुशेस, श्रब्स एंड ग्रास टू। देखो, वेल, ना सिर्फ टॉल ट्रीज थे, वहाँ क्लाइंबर्स भी थे, बुशेस भी थी, श्रब्स भी थे और ग्रास भी थी। ये भी थी किससे पता चल रहा है? TOO2 से। तो ट्रीज मतलब पेड़ हैं, क्लाइंबर्स मतलब लताएं या बेल, जैसे हम देखते हैं ना अभी खेतों में लगी हुई हैं, हमारे में खीरे की बेल लगी हुई हैं, घिया की बेल लगी होती हैं, या उसके बाद बहुत सारे फूलों की होती हैं बेल। बारिश के मौसम में हर जगह हमें पेड़ों पे बेलें चढ़ी हुई नज़र आती हैं। तो इस तरह के क्लाइंबर्स बहुत सारे थे इनके फॉरेस्ट में। बुशेस, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी बहुत थी। हमारे यहाँ बुशेस किस चीज़ से बनी हुई है? या तो कैक्टस की बनी हुई है या फिर कीकर के पेड़ की बनी हुई है। तो इनके यहाँ भी बहुत सारी बुशेस थी। श्रब्स भी थे। श्रब्स भी छोटे काटीले पेड़ होते हैं, कांटे वाले, जैसे हमारे गुलाब के फूल हैं। तो गुलाब क्या है? एक श्रब है। ग्रास मतलब घास। तो इनके फॉरेस्ट में सब कुछ था, बहुत टॉल ट्रीज मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल with water springs, pools, hills, valleys and many a wonderful scenery। तो जो फॉरेस्ट था looked beautiful, बहुत सुंदर दिखता था क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये देखो ईडी वाली फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है। looked मतलब दिखता था। किन चीज़ों से ब्यूटीफुल दिखता था? क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो फॉरेस्ट को ब्यूटीफुल बना रही थी? तो वाटर स्प्रिंग्स थे वहाँ पे, पानी के फुहारे थे, झरने थे, पूल्स थे, तालाब, पहाड़ियाँ थी, वैलीज थी। वैलीज मतलब घाटियाँ, जो दो पहाड़ों के बीच में एक नीचे रास्ता होता है ना, गैप होता है, वो वैली कहलाता है। एंड मैनी अ वंडरफुल सीनरी। मैनी अ वंडरफुल मतलब बहुत ही सुंदर, सीनरी नज़ारे थे वहाँ पे। तो अब ये अपने फॉरेस्ट की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वाई ही इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? हम क्यों कहते हैं कि वो किंग है? हमने देखा ना, वो बहुत अच्छा लीडर है, वो बहुत ब्रेव है, वो बहुत करेजियस है, इसलिए वो किंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो किंग है तो उसकी किंगडम भी है, उसके वहाँ पे बहुत टॉल ट्रीज भी थे। तो सब कुछ सुंदर सुंदर वो बातें बता रहा है। जब उनका फॉरेस्ट इतना सुंदर था तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे परेशान है? ये वाली बात हम कल जानेंगे। तो आज मैंने आपको जो जो एक्टिविटीज़ दी हैं वो आप करेंगे, और जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं ना, आप इनकी स्पेलिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है।